नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग समुच्चय की बात कर रहे थे क्लास 11th के लिए। तो समुच्चय में अब तक हम लोगों ने समुच्चय का यूनियन और समुच्चय का इंटरसेक्शन यानी कि समुच्चय का सम्मिलन और समुच्चय का प्रतिच्छेदन कह लीजिए या सर्वनिष्ठ कह लीजिए। एनसीईआरटी में सर्वनिष्ठ दिया हुआ है। वीडियो में शायद पिछली बार केवल प्रतिच्छेदन बताया गया था, तो उसका एक और नाम होता है सर्वनिष्ठ। तो इंग्लिश में इंटरसेक्शन ही कहा जाता है। तो सेट्स का इंटरसेक्शन एक सेट ही आता है। तो इस पे यहां तक की बात हो चुकी थी। तो अब हमारी जो आज की चर्चा होने वाली है वो इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पिछले वीडियो में एक और टॉपिक पे चर्चा हुई थी कि समुच्चयों का जो अंतर होता है, तो दो समुच्चयों के अंतर पे भी हम लोगों ने बात कर ली थी। तो अब उसी समुच्चय के अंतर वाले टॉपिक में एक और कैटेगरी आ जाती है। तो आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ये है FM 100.3 और कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती। तो शाम के 8 बज चुके हैं, तो आज का पिटारा शुरू किया जाए। तो आज के पिटारे में कुछ नायाब गाने हैं, यानी कि कुछ नायाब थ्योरी हैं, तो उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहली जो अपनी थ्योरी आती है वो क्या आती है, तो समुच्चयों का सममित अंतर। तो यहां पे लिखते हैं चूंकि दो समुच्चयों का अंतर होता है इसलिए यहां पे समुच्चयों लिखा जा रहा है। समुच्चयों का सममित अंतर, सममित अंतर इंग्लिश में इसे कहा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो यहां पे इंग्लिश भी लिख देते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये हो जाती है इसकी इंग्लिश। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, तो देखिए इसमें भी दो सेट यूज होने वाले हैं, अंतर दो ही सेटों का निकलता है। तो यहां पे पहले इसकी हम लोग परिभाषा लिखते हैं। तो यहां पे हम लोग नीचे परिभाषा लिखते हैं, यदि दो सेट अपने पास हो, कौन से, यदि दो समुच्चय A व B हो तो A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। अब ये बात पिछले वीडियो में बताई गई थी कि ये दोनों सेम नहीं होते हैं। A माइनस बी अलग होता है और B माइनस ए अलग बात है। तो ये दोनों, तो यदि दो समुच्चय A और B हो तो ये, अगर हम लोग इस समीकरण जो अपने पास दिया गया है इसको हम लोग एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करें तो यही अपना कहलाता है A और B का सममित अंतर। तो यही कहलाता है, ये समुच्चय A व B का सममित अंतर कहलाएगा। समुच्चय A व B का सममित अंतर कहलाएगा, सममित अंतर कहलाएगा। तो ये बात हो जाती है सममित अंतर पे। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो यहां पे लिखते हैं, इसे एक अलग मार्कर का यूज करते हैं यहां पे हम लोग इसको दर्शाने के लिए। तो इसे A डेल्टा, यहां पे बीच में एक ट्रायंगल बना दिया जाता है जिसे डेल्टा पढ़ा जाता है। तो A डेल्टा B, अगर A व B का सममित डिफरेंस देखा जाए तो A डेल्टा B से इसे दर्शाया जाता है। तो इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, इसे से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल कर आती है अपने सामने। क्या निकल कर आती है कि A डेल्टा B अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या निकालेंगे, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। तो ये बेसिकली अपने पास एक इक्वेशन निकल कर आती है। यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ये पूरा इसमें बंद करते हैं। तो यहाँ से इसको पूरा एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये हो जाती है एक अपनी जरूरी चीज कि A डिफरेंस B को हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाती है उसकी परिभाषा और ये हो जाता है उसका समीकरण। अब बात करें इसके वेन डायग्राम पे, तो यहाँ पे बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। तो इसको थोड़ा सा अलग पार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वेन डायग्राम, वेन आरेख, जिसे इंग्लिश में वेन डायग्राम कहा जाता है। वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है ये सब पिछली वीडियो में बात हो चुकी है। तो इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट लिया जाता है जिसे हम लोग एक आयत से दिखाते हैं। तो आयत से एक यूनिवर्सल सेट बना दिया गया।
अब उसके बाद इस यूनिवर्सल सेट में कुछ हम लोग सेट दिखाएंगे जो कुछ अंदर है इसके। तो ये U से डिनोट किया जाता है यूनिवर्सल सेट, इसलिए यहाँ पे U बना दिया गया। अब दो सेट लेने हैं हमें A व B, तो आप लोग किसी भी बंद आकृति से ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक वृत्त ले रहे हैं हम लोग और एक दीर्घ वृत्त ले रहे हैं, तो ये हो गया। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सभी में वृत्त ही लिया जाता है। तो एक वृत्त हो गया, एक दीर्घ वृत्त, ये है A, ये है B। तो अब A जब हमने कहा तो ये पूरा जितना वृत्त है वो पूरा A है, और B जब कहा तो ये दीर्घ वृत्त का पूरा चित्र B है। चाहे तो आप लोग इस बात को लिख भी सकते हैं कि जो वृत्त है वो है A और जो दीर्घ वृत्त है वो पूरा का पूरा B है। दीर्घ वृत्त B का काम कर रहा है इसमें, और ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है यानी कि आयत दिख रहा है, ये तो अपना यूनिवर्सल सेट का काम कर ही रहा है। अब उसमें अगर हम लोग ये सममित डिफरेंस निकालना चाहें यानी कि A डेल्टा B, तो देखिए कह क्या रहा था कि A माइनस B, यानी कि A कोई अवयव A में है लेकिन B में नहीं। तो ऐसे कितने अवयव होंगे जो A में है B में नहीं? तो उनको देखिए यहाँ पे लाल मार्कर से हम लोग मार्क कर रहे हैं। तो इस वाले जोन में जो कुछ आएंगे एलिमेंट यानी कि इस वाले एरिया में, वो सारे के सारे A में तो होंगे लेकिन B में नहीं होंगे। और इसी तरह से B माइनस A जब निकालेंगे हम लोग तो ऐसे एलिमेंट को मार्क करेंगे जो B में तो हो लेकिन A में ना हो। तो यहां से हम लोग इस वाले एरिया को, जिसको ब्लैक मार्कर से काला किया जा रहा है, ये वाला एरिया कहलाएगा अपना कौन सा? तो ये कहलाएगा B माइनस A। तो इसको हम लोग यहां से ब्लैक कर दिए, तो यही इसका वेन डायग्राम हो जाता है। अगर यहाँ पे वृत्त होता तो वृत्त भी कोई टेंशन नहीं, सेट को किसी भी बंद आकृति द्वारा दिखाया जा सकता है। तो ये हो जाता है इसका वेन आरेख। तो अब ले लेते हैं इसका एक उदाहरण। तो यहां से हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो अपने पास जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ सेट ले लेते हैं। तो एक सेट अपने पास A है जिसमें कुछ एलिमेंट आसान से लेते हैं, 1 2 3 4, ये एलिमेंट अपने A में है। तो एक दूसरा सेट ले लेते हैं B। तो B यानी कि दोनों कट करें, यानी कि कुछ कॉमन पार्ट आना चाहिए, नहीं तो पूरा पूरा आ जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ कॉमन पार्ट लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 4 5 और 6 से। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट अब हैं, इसमें 3 और 4 दोनों में कॉमन है। तो अब हमें A निकालना है जो B में ना हो। तो एक यानी कि हम लोग यहाँ पे मान किसका निकाल रहे हैं? अगर A माइनस B का मान निकालें हम लोग, तो A माइनस B का A में हो लेकिन B में नहीं। तो A में 1 2 है, B में 3 4, ये B में भी है तो इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। तो 1 और 2 ये हो गया अपना A माइनस B का मान। अब बात करें B माइनस A पे, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं B माइनस A जो B में हो लेकिन A में ना हो। तो 3 B में है लेकिन A में भी है, नहीं आएगा। 4 B में है लेकिन A में भी है, ये भी नहीं आएगा। 5 B में है A में नहीं है, ये आएगा। तो यहाँ से 5 लिखेंगे हम लोग। 6 B में है A में नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। तो ये हो जाता है। अब इनका हमें यूनियन ले लेना है, तो यूनियन अब लेते हैं हम लोग। तो अगर इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो अपना यहाँ पे पूरी इक्वेशन ही लिखते हैं। तो A डेल्टा B बराबर A माइनस B यूनियन B माइनस A बराबर यहाँ से 1 2 5 6 1 2 5 6 ये हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है। अगर हम लोग उत्तर देखें, पहले इन दोनों को हम लोग देखते हैं और यहाँ पे उत्तर को देखते हैं। तो उत्तर को यहाँ पे हम लोग हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। तो ये आया अपना उत्तर, और यहाँ पे देखिए तो हमारा जो उत्तर आ रहा है, आप लोग गौर से जब देखेंगे तो इसमें वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो इनमें केवल थे, यानी कि कॉमन पार्ट कौन कौन सा था? तो अपने पास 3 और 4 यहाँ पे दोनों में था। तो आप देखेंगे 3 और 4 इसमें प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, यानी कि इसमें नहीं आ रहा है। यानी कि अगर हमें A माइनस B का सममित अंतर निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग सारे लफड़ों से दूर होते हुए एक बात कह सकते हैं कि जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दें, जो नहीं कॉमन है उन सभी को लिख दें, क्योंकि क्रम मैटर नहीं करता। तो चाहे आप जहां भी लिखें, यानी कि जो एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि कॉमन नहीं है दोनों में, वो सभी सममित डिफरेंस के अंतर्गत आएंगे। बस इतनी सी थी बात, इसी के लिए ये हो रही थी इतनी मारकाट। तो यहां से ये हो जाता है। आप लोग चाहे तो इसको फार्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसा सिंपल याद रखिए कि जो कॉमन होगा उसको नहीं आने देंगे, जो कॉमन नहीं होगा वही अपने सममित सेट में यानी कि सममित अंतर में आ जाएगा। तो ये हो जाती है बात सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट पे।
तो ये टॉपिक यहाँ से खत्म हो जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट पे, यानी कि पूरक समुच्चय पे। तो इसको हटाते हैं और पूरक समुच्चय पे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट सेट पे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट सेट कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट सेट, तो ये हो जाता है इसका इंग्लिश नाम। अब कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, तो परिभाषा पहले लिख ही देते हैं तभी समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेट की जो अपनी डेफिनेशन आती है, यानी कि एक यहाँ पे सेट मान लेते हैं ए है, तो यहाँ पे लिखते हैं समुच्चय ए का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसके अवयव सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव हों किंतु ए के अवयव ना हो। यानी कि समुच्चय ए का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें यूनिवर्सल सेट के तो सारे अवयव आ सकते हैं, लेकिन उनमें ए जो आएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए आएगा, लेकिन ए के अवयव ना हो। यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय के ऐसे ही अवयव आएंगे जो केवल सार्वत्रिक समुच्चय में हो, यानी कि ए में ना हो। तो ऐसे ही सेट यहाँ पे आएंगे। बात करें इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं इसे एक, इस पर ए पे ऐसा डैश लगा के हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग ए पे सी लिख के लिख सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इस तरह से इसको डिनोट कर लिया जाता है। तो इसे ये इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं हम लोग, से प्रदर्शित करते हैं, से दर्शाते हैं। तो अपना जो कॉम्प्लीमेंट सेट का कोई भी एलिमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा, लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हो जाता है इसका एक दर्शाने का तरीका। अब उसके बाद देखिए इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन आरेख बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग इसका वेन आरेख देखते हैं। तो यहाँ से एक लाइन खींचकर इसका पार्ट अलग किया और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे वेन आरेख। अब इसका वेन आरेख बनाते हैं हम लोग। तो देखिए एक पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, तो एक आयत से इसको दिखा दिया, ये कौन सा है, तो ये है यूनिवर्सल सेट। अब उसके बाद इसी में एक वृत्त से हम लोग दिखाते हैं सेट ए को, तो ये है अपना सेट ए। अब ये परिभाषा क्या कहती है कि कॉम्प्लीमेंट सेट जो होगा वो ऐसा सेट होगा जो कि यूनिवर्सल सेट के तो अंतर्गत आएगा, लेकिन ए का अवयव नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग जितना कलर करने वाले हैं वही अपना कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए डैश। तो देखिए इसको हम लोग मार्क करते हैं। तो यहाँ से ब्लैक पेन से जितना मार्क किया जा रहा है वो हो जाता है अपना कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। तो ये हो जाता है, यानी कि ये पूरा जितना एरिया बच जा रहा है ये सभी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, केवल इस ए को छोड़कर। तो ये जो एरिया आया पूरा का पूरा, ये क्या कहलाएगा अपना ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ध्यान से देखें तो इसी चीज को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। किस तरीके से, तो हम लोग इसी तरीकों को ए कॉम्प्लीमेंट जो है इसको हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं u माइनस ए डैश, यानी कि u का तो एलिमेंट है लेकिन ए डैश का नहीं है। यही तो बेसिकली डिफरेंस में होता था कि यानी कि अगर हम लोग लिखते थे a माइनस बी तो इसका मतलब होता था कि ए में हो लेकिन बी में नहीं, था कि ए का एलिमेंट हो लेकिन बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यू का एलिमेंट है लेकिन ए का, ओ सॉरी यहाँ पे डैश नहीं आएगा, तो u माइनस ए यानी कि u का एलिमेंट हो लेकिन a का नहीं, तो यही कहलाता है अपना
ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का पूरक समुच्चय। तो ये हो जाता है इसका एक वेन डायग्राम। और इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो क्या, तो ए डैश को हम लोग लिख सकते हैं यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में आएगा लेकिन ए में नहीं आएगा। तो इसका ये बेसिक सी मीनिंग हो जाती है। अब देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक सेट दिया जाए अगर यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए कुछ भी यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 एलिमेंट हैं। ये 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है जिसे हम लोग यूनिवर्सल सेट का नाम दे रहे हैं। अब एक सेट ए लेते हैं, तो ए में कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4। तो अब बात करें अगर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली 5 6 7 8 9 10 इनसे बना हुआ एक समुच्चय आ जाएगा। 5 6 7 8 9 और 10। तो अब इसमें भी बेसिकली आया तो यही था कि यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाएंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट और ए में जो कुछ कॉमन पार्ट होगा उसको हम लोग हटा देंगे। तो ये हो जाता है अपना ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट में तो आ रहे हैं लेकिन ए में नहीं आ रहे हैं। तो यही हो जाता है बेसिकली। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि वह समुच्चय होता है, यानी कि समुच्चय ए का। इसमें कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एक ही सेट की आवश्यकता होती है, इसीलिए ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें इसको ये याद रखिएगा कि इसे ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए के सर पे से सी लगा के दर्शाया जाता है। इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है और यहाँ पे ये होता है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, इसी तरह से अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, तो ये तरह तरह से होते हैं। तो आइए यहाँ से हटाते हैं और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक और देख लेते हैं इसी में कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जैसे निकालने के लिए कह दिया जाए तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी का पूछ लिया तब कैसा डायग्राम बनेगा। तो ये सब चीजें भी देख लेते हैं, थोड़ा सा याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग, आयत, और यहाँ पे दो सेट अपने दिए गए हैं। ए व बी विसंगत नहीं है तो इसलिए ये एक दूसरे को कट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुजों दोनों को ही सर्कल से दिखाया जा रहा है, यानी कि वृत्त से। तो अब इसमें ये जो है ए है और ये जो है बी है। तो अब देखिए इसमें ए बी और यूनियन की बात की जाए तो ये वाला पूरा आएगा। देखिए जहां जहां लाल मार्कर चल रहा है उसके अंदर आने वाला एरिया पूरा अपना क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। तो ये पूरा एरिया ए यूनियन बी के अंडर में आता है। इसके बीच में ये सारे यानी कि ये तीनों एरिया जो आ रहे हैं ये सभी ए यूनियन बी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन अब ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट था। अब उसके बाद यहाँ पे ए व बी का एलिमेंट ना हो, यानी कि ए यूनियन बी का एलिमेंट ना हो, यूनियन का एलिमेंट हो, तो इसको हम लोग चाहे तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए यूनियन बी लिखा हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो क्या होगा कि यानी कि यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट होगा यू माइनस, इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं ए यूनियन बी। तो ये भी एक तरह से अपना फार्मूला बन के आ जाता है। तो इसको भी चाहे तो आप लोग याद रख सकते हैं। अब उसके बाद इसमें एरिया को कलर करना है तो यू में हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो। तो यू और यू को हमें मार्क करना है ए यूनियन बी को छोड़ते हुए। तो ये जितना भी एरिया बच जा रहा है ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, इसी में। ये तो आसान था। थोड़ा अब बात करते हैं अपना इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन या सम्मिलन पे। तो अब इस पे अगर बात की जाए तो इसके लिए एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं और इसमें दो सेट दिखाते हैं ए व बी। एक सर्कल से ए को दिखाया, एक सर्कल से बी को दिखा दिया। यहाँ पे ये ए है, ये बी है। अब बात करें अगर इनके इंटरसेक्शन की तो इंटरसेक्शन इनका ये वाला पार्ट है, जितना यहाँ पे मार्कर चला ये वाला जो पार्ट है यही इनका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अब चूंकि हम लोग इसको जानते हैं कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं तो ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी
का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो u माइनस हम लोग क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b लिखेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट छोड़कर u के सारा पार्ट आ जाएगा। तो अब इसको देखिए, तो यहाँ से ये पूरा तो पार्ट आएगा ही, साथ में वो पार्ट भी आ जाएगा जो केवल a में है। तो जो केवल a में है वो भी पूरा का पूरा आ जाएगा, यहाँ से ये पूरा मार्क होगा इस तरह से। तो छूट कौन सा पार्ट गया, तो ये वाला पार्ट इसमें नहीं आया, बाकी पूरा का पूरा आ गया। तो ये हो जाता है अपना जो यूनियन और इंटरसेक्शन का भी पूरक समुच्चयों का वेन आरेख बनकर रेडी है। यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल कर आया है हमारे सामने, चाहे तो हम लोग इसको मेमोराइज कर सकते हैं, यानी कि बाद में ये सवालों के बीच में यूज हो सकता है। तो अब ये जो कॉम्प्लीमेंट सेट था इसको यहीं पे समाप्त किया जाए। तो यहाँ पे इसके यूनियन और इंटरसेक्शन का भी वेन डायग्राम बनाया जा चुका है। तो अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है डी मॉर्गन लॉ, यानी कि डी मॉर्गन का जो नियम था वो आएगा अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो वो थोड़ा लेंदी टॉपिक है, यानी कि बड़ा टॉपिक है, उस पर कुछ हम लोग सवालें भी देखेंगे और उसी के साथ कुछ और सवालें जो वेन डायग्राम पे आधारित होती हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम आना आवश्यक है। तो उम्मीद है कि ठीक ठाक चर्चा इस लेक्चर में या पिछले लेक्चर्स में, जब से वेन डायग्राम पे चर्चा हुई है तब से सारे ही जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं सभी पे वेन डायग्राम बनाया जा रहा है। तो आपको काफ़ी हद तक वेन डायग्राम कैसा बनाया जाता है उसका आइडिया हो गया होगा। जो कुछ थोड़ी बहुत कसर बच जाती है वो आगे जो सवालें लैंग्वेज वाली आएंगी तो उनमें वो कसर भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो कंसंट्रेट बनाए रखिएगा। ये है FM 100.3 और शाम के 8 बज चुके हैं। तो ये जो अपना 1 घंटे का प्रोग्राम था गाने नए ज़माने के, यानी कि ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए नई ही हैं, तो इसलिए तो इसको समाप्त करने का वक्त हो चला है। तो इसको इतना ही रखते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।